यह वीडियो सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में प्राकृतिक दृश्यों के साथ ये दर्शाया एवं बताया जा रहा है कि कौन से खाद्य पदार्थ को दूसरे खाद्य पदार्थ को मिलाकर नहीं खाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। साथ ही ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें मिलाकर भोजन में खाया जा सकता है एवं ऐसे खाद्य पदार्थ जो अधिक मात्रा में यदि खा लिए जाते हैं तो कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको साथ खाने से या उनके खाने के बाद उनको खाने से उनका पाचन ठीक प्रकार से हो जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके स्वास्थ्य संवर्धन उत्तम सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। परस्पर विरोधी खाद्य पदार्थ यानी जिनका एक साथ सेवन से पाचन प्रणाली खराब होकर विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कब्ज, अफारा, गैस, एसिडिटी, चर्म रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फोड़े, बवासीर, भगंदर, कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग, टीबी, जुखाम, पेट में पानी भरना, फूड पॉइजनिंग आदि, आँखों की कमजोरी, पेट दर्द, खून की कमी, एलर्जी, आंतों के रोग ये उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जठराग्नि मंद हो जाती है। अगर ऐसे खाद्य पदार्थों को मिलाकर एक साथ खाया जाता है तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इनके विरोधी गुणों के कारण ऐसे खाद्य पदार्थ विष के समान होते हैं। परस्पर विरोधी खाद्य पदार्थ विपरीत गुणधर्म होने के कारण त्रिदेशों को कुपित कर देते हैं और अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। तो स्वास्थ्य पर विपरीत यानी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थों को जानना समझना बहुत आवश्यक है कि किन खाद्य पदार्थों को एक साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थों को खाने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो विरुद्ध आहार कहलाते हैं, यानी जिनका रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, आपस में कोई तालमेल नहीं होता है और उनको खाने से रोग उत्पन्न होते हैं। तो जैसे चाय के साथ कभी भी नमक, ककड़ी और खीरा का सेवन नहीं करना चाहिए और चाय के साथ नमकीन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ठंडे व गर्म पदार्थ का सेवन एक साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। चावल के साथ सिरका का सेवन नहीं करना चाहिए। घी के खाने के बाद गर्म जल एवं शहद और तेल नहीं खाना चाहिए और घी को कभी भी कांसे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ये जहर बन जाता है, विषाक्त हो जाता है। तो घी को हमेशा कांच या चीनी बर्तन में ही रखना चाहिए। केला के साथ कभी मट्ठा नहीं खाना चाहिए। केले के साथ मट्ठे खाने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ठंडे पानी के साथ मूंगफली, घी, तेल, तरबूज, अमरूद, खीरा, जामुन, ककड़ी और गर्म दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। खरबूजा के साथ लहसुन, दही, दूध, मूली के पत्ते और पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। तरबूज के साथ ठंडा पानी और पुदीने का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो दूध है, दूध जो हमारा प्रमुख आहार माना जाता है, तो दूध के साथ कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो बहुत ही बेमेल हैं, जिनका कोई तालमेल नहीं है और एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, तो उसमें विशेष सावधानी रखना है। जैसे दूध के साथ कभी भी प्याज, कटहल, खट्टे फल, संतरा, इमली, कच्चा आम, मछली, नमक, मूंग, उड़द, चना, गाजर, शकरकंद, आलू, मूली, तेल, शहद, दही, लहसुन और अम्लीय पदार्थ, साथ में नमकीन, बेलफल, नारियल, अनार और आंवला का सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध के साथ इन पदार्थों का सेवन करने से पाचन प्रणाली पर बहुत असर पड़ता है और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। दही के साथ कभी भी उड़द की दाल और दही एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह उड़द की दाल और दही खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए जो उड़द की दाल और दही का कॉम्बिनेशन तालमेल नहीं बैठता है, इसलिए उड़द की दाल और दही को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए और दही बड़े का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही को रात्र में नहीं खाना चाहिए।
दही को खीर, दूध, पनीर, खीरा, खरबूजा के साथ सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही गुड़, काली मिर्च, घी, तेल और शहद के साथ दही का सेवन करना चाहिए। खांसी, कफ, पित्त, दमा और बुखार में भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। बसंत और शरद ऋतु में भी दही नुकसानदेह है। हल्दी और दही खाने से पीलिया हो जाता है, इसलिए दही के सेवन में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन से बेमेल खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें एक साथ खाने से बचना चाहिए। शहद और घी बराबर मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए और शहद को गर्म चीज़ों के साथ भी सेवन नहीं करना चाहिए। मूली, अंगूर, गर्म पानी, तेल, अंकुरित अन्न ये कभी भी शहद के साथ नहीं लेना चाहिए और ना ही शहद को कभी गर्म करना चाहिए। जो लोग नॉनवेज, मछली आदि खाते हैं उन तो इनके साथ दही, शहद, काली मिर्च, दूध, गुड़ और शक्कर का सेवन नहीं करना चाहिए। तिल के साथ पालक का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे डायरिया हो जाता है और इस डायरिया से बचने के लिए ये सावधान रहना चाहिए कि हमको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको आपस में नहीं लेना है। केला के साथ दूध, दही, छाछ नहीं लेना चाहिए, ये लेने से जुकाम, खांसी आदि रोग पैदा हो जाते हैं। मक्खन के साथ मूली का सेवन नहीं करना चाहिए और कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो एक दूसरे के हितकारी हैं और जिनको साथ में लिया जा सकता है और इन्हें लेने से पाचन प्रणाली अच्छी हो जाती है, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद, लाभदायक होते हैं। तो ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनको एक साथ मिला करके खाया जा सकता है, लिया जा सकता है, ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। तो जैसे आम के साथ दूध और गन्ना के साथ अदरक, पिस्ता, बादाम, अखरोट के साथ लौंग, केला के साथ घी और अगर ज़्यादा मात्रा में कोई खाद्य पदार्थ खा लिए जाते हैं तो उसको पचाने के लिए, पाचन सही करने के लिए ये खाद्य पदार्थ अगर मिलाकर खा लिए जाएं तो पाचन प्रणाली अच्छी हो जाती है, खाया पिया सब पच जाता है। जैसे इमली के साथ गुड़, अगर इमली खाए हैं तो गुड़ खा लिया जाए, अमरूद के साथ सौंफ, तरबूज के साथ गुड़, दूध के खाने के बाद अगर दूध ज़्यादा मात्रा में पी लिया है तो खजूर, बथुआ के साथ दही, गाजर के साथ हरी मेथी, लड्डू अगर ज़्यादा खा लिए हैं तो पीपल, कचौड़ी, समोसा और रोटी अधिक मात्रा में खा लेने के बाद यदि गर्म पानी पर पी लिया जाए, हल्का गुनगुना पानी, तो ये पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मूंगफली अगर अधिक खा लिया तो गुड़ खा लेना चाहिए। मटर अगर ज़्यादा खा लिए हैं तो अदरक या सौंठ, बेसन, मूली के पत्ते साथ में खा लें। बैगन ज़्यादा खाने पर सरसों का तेल, गर्म पानी या काली मिर्च, अगर घी ज़्यादा खा लिए हैं, और चावल के साथ नारियल गिरी या अजवाइन, उड़द की दाल के साथ गुड़, गन्ना के साथ बेर, मूंग या चने की दाल के साथ सिरका, और केला अगर अधिक खा लिए हैं तो इलायची खा लेने से पच जाता है, पाचन सही हो जाता है। जामुन अधिक खाने पर नमक और आम का सेवन करने से जामुन का पाचन सही हो जाता है। तरबूज अधिक खाने पर एक लौंग खा लेने से सही हो जाता है पाचन, और सेब अधिक खा लेने पर गुलकंद, और अमरूद अधिक खाने पर सौंफ, और दिन में कभी भी छाछ का सेवन करना चाहिए और रात में दूध का सेवन करना चाहिए। और सुबह खीरा बहुत फायदेमंद होता है। कहा गया है कि सुबह का खीरा हीरा और दोपहर का खीरा और रात का खीरा पीड़ा। इसलिए कुछ ये विशेष बातें खान पान संबंधी हैं जो आपके सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए और रोगों से बचने के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इन बातों पर आप विशेष ध्यान रख करके अपने खान पान, अपने भोजन, अपनी दिनचर्या में अवश्य इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे